डॉक्टर साहब, हेयर लॉस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पेशेंट कीमो इसलिए नहीं कराते या रेडिएशन इसलिए नहीं कराते क्योंकि बहुत मेजर स्पेसिफिकली फीमेल पेशेंट्स की हेयर लॉस हो जाता है, तो आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं? इसमें देयर इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ एक्चुअली, बिकॉज पहली बात तो ये है कि जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हेयर लॉस है वो 100% रिवर्सिबल है। तो जितने भी पेशेंट्स को कीमोथेरेपी मिलती है उनके सबके बाल वापस आते हैं। हाँ, थोड़ा टेक्सचर अलग हो सकता है कि हो सकता है आपके पहले सिल्की थे तो अब थोड़े वेवी आ जाएं, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसका बाल वापस नहीं आते। दूसरी बात, हम कीमोथेरेपी लेते हुए भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आइस टर्बन थेरेपी हम बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को कैप पहनाई जाती है, कूलिंग कैप जिसको बोलते हैं। वो अगर पेशेंट्स कीमोथेरेपी के दौरान पहनते हैं, जबकि जिस टाइम कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर हो रही होती है, तो हेयर लॉस 50% कम होता है। और ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी जगह पे अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो आप जिस ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या आपके पास कूलिंग कैप का ऑप्शन है। अब जहाँ तक रेडिएशन की बात है, रेडिएशन के दौरान हमारे पास ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम इवन ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को अगर ब्रेन में रेडिएशन दे रहे हैं तो हम उनका स्कैल्प प्रिजर्व कर देते हैं, जिससे कि उनके बाल वापस आ जाते हैं। और अगर किसी को हेयर लॉस, जब तक बाल वापस नहीं आएंगे, बिकॉज हेयर साइकिल 3 मंथ्स की है, तो 3 to 5 मंथ्स तो लगेंगे बाल वापस आने में। उस दौरान बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बहुत अच्छे दे कैन वियर स्कार्फ्स, बंडानास आप पहन सकते हो, और बहुत अच्छे विग्स मिलते हैं। पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस करती हूँ कि इससे पहले आपका हेयर लॉस हो, आप अपने स्टाइलिस्ट के पास जाके आपका जो प्रेजेंट हेयर स्टाइल है उसके हिसाब से वो आपका विग बना सकते हैं, विच आर नेचुरल लुकिंग, तो जिससे बाद में पता भी नहीं चलता कि आपका कोई हेयर लॉस हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, हु हैव टू गो टू देयर ऑफिसेस। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये विग्स यूज़ करती हैं, और वो रिमूवेबल होते हैं। तो आपको जब पहनना है आप पहनो, घर पे नहीं पहनना चाहते तो आप नहीं पहनो।